तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप लोग को बस हम एक ही बात बोलेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तब ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हम आप लोग को ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। राम एक पुराने साइकिल 4000 में खरीदता है, ठीक है, और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। तो इस साइकिल को 5000 में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, राम है ना, मतलब कोई साइकिल, राम एक पुराने साइकिल मतलब खरीद के लाता है। वो कितना में लाता है, मतलब इसका क्रय मूल्य देखिए। क्रय मूल्य को मतलब बोलते हैं, कोई सीपी बोलते हैं। मतलब इतना में एक 4000 में कीन के लाया, ठीक है, 4000 रुपये में कीन के लाया। और इसे और इसके मतलब टायर मतलब कुछ मतलब अति खराब होगा तो इसमें 400 रुपया और खर्च करता है, ठीक है। 400 रुपया और खर्च करता है तो कितना इसका सीपी मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इसका सीपी हो जाएगा कितना, 4400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और क्या करा, और वो 5000 रुपया में बेचता है। और साइकिल जो है सब कुछ मतलब टायर मतलब ठीक करके मतलब 5000 रुपये में बेचता है। 5000 रुपये में बेचता है। तो इसे कितना प्रतिशत के लाभ होता है, तो इसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। इसे होता है नहीं, प्रतिशत नहीं, प्रतिशत नहीं, मतलब कितना का लाभ होता है। इसे होता है 600 रुपया का लाभ होता है, ठीक है। 600 रुपया का लाभ होता है। तो 600 रुपया को अगर लाभ होता है तो इसको लाभ को लिखना है ऊपर। और हमेशा अगर प्रतिशत निकालना का है तो हमेशा निकलता है, किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, मतलब सी पे। तो हमेशा सीपी पे, हमेशा सीपी हम, अरे यार, सीपी में, अरे सीपी पर अथी निकलता है, मतलब सीपी पर निकलता है, ठीक ना। देखिए, तो सीपी कितना है, इसका है 4400 रुपया है, मतलब क्रय मूल्य 4400 रुपया है, ठीक है। और गुना में कर देना है कितना, 100 कर देना है, ठीक है। हाँ ठीक है, वीडियो ठीक आ रहा है। तो इसको 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, ठीक है। और इसको जब काटेंगे 3 दूनी से, हम आगे छोटा से छोटा काटेंगे क्योंकि आप लोग समझ जाइएगा। छोटा, 3 दूनी से, और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 50 दूनी 50। तो अब ना कटेगा, ठीक ना। तो अब इसको हम गुना करेंगे, तब 3 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक। 150, और बटा में कितना करना है, 11 कर देना है। अब इसको इसको हम लिखेंगे, अथी में लिखेंगे, फ्रैक्शन में करके लिखेंगे। तो 150/11। और जब इसको लिखेंगे तो मतलब कैसे लिखाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11, तो अब कितना बच गया, 40। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो 3 और बटा में 11। ये इसका चला हुआ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, आप लोग अगर क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखे होंगे तो आप लोग को एकदम समझ में, क्वेश्चन को मतलब समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। राम एक पुराने साइकिल को 4000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये और खर्च करता है। तो इस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है, ठीक है। 5000 रुपये में बेचता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आगे हमको क्या लिखना है, तो साइकिल हम देखिए, हम साइकिल को 4000 रुपया में खरीद के लाएं, ठीक है, और उसको मरम्मत के लिए 400 रुपया और लगाएं। तो कुल हम हमारा खर्च कितना हो गया, मतलब खर्च को ही बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। तो कुल हम खर्च कितना हो गया,
4400 खर्च हो गया और उस साइकिल को हम 5000 में बेच दिए। ठीक है, उस साइकिल को हम कितना बेचें, उस साइकिल को हम 5000 में बेच दिए। तो हमको धोकरी में मतलब 600 चल आया। और 600 चल आएगा तो हमेशा देखिए 600 अगर चल आया तो आपको अगर पूछे कोई कि कितना प्रतिशत के इस साइकिल में लाभ हुआ, तो आपको बताना है कितना, 600 को लिखना है ऊपर, और और साइकिल को मतलब जितना में आप किने हैं वो लिखना है नीचे और गुना में कर देना 100, और बाकी आप तो यहाँ से काट पीट कर सकते हैं। तो गैस, तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गौतम ने 47,000 में पुरानी कार खरीदता है। ठीक है, और इसके मरम्मत के लिए 3,000 रुपया खर्च करता है। ठीक है, खर्च करता है। यदि कार को 58,000 में बेचता है तो इसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सीपी कितना दिया है, इसका सीपी मतलब क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है, 47,000 और इसके मरम्मत के लिए 3,000 रुपया और खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 3,000 रुपया और खर्च करता है। तो तो इसका पूरा सीपी कितना आ जाएगा, 0,0,0,0,5। 50,000 रुपया में कार को खरीद के लाता है, और 50,000 रुपया में कार को खरीद के लाता है। ठीक है, और इसे 58,000 में बेचता है। ठीक है, 58,000 में, 1 0 2 0 3 0, 58,000 में बेचता है। 58,000 में बेचता है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए इसका सेलिंग प्राइस है 58,000। तो इसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है, तो इसको कितना प्रतिशत, इसका लाभ होता है 8,000 का लाभ होता है। ठीक है, 8,000 का लाभ होता है। तो हमेशा आप लोग को हम बताए हैं कि अगर आप लोग को अगर प्रतिशत निकालना बोले तो हमेशा किस पे निकालता है, हमेशा सीपी पे। सीपी के मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो इसका सीपी कितना है, 50,000 है। 1 0 2 0 3 0 4 0, और गुना में क्या कर देना है, 100 कर देना है। अब इसको काटिएगा आप लोग। देखिए 2 0 से 2 0, ठीक है, 2 0 से 2 0 और 16 पचे 80। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 16%। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब नेक्स्ट को देखते हैं क्या कहता है जी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी किंग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम लाभ और हानि का एक चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें हम सबसे पहले आगे चैप्टर इसमें क्लास 1 पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्लास 1 का मतलब होता है उसका बेसिक समझेंगे। बेसिक मतलब क्या होता है, लाभ मतलब क्या होता है, हानि क्या होता है, और प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो लाभ का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई वस्तु को 10 रुपया में किन के लाएं और उसे 20 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, आपको 10% का लाभ हो गया। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। ठीक है, और देखिए आगे देखिए, अगर आपको हानि पूछे तो हानि का मतलब क्या होता है। देखिए आप अगर कोई वस्तु को 10 रुपया में किन के लाएं,
उसे 8 रुपया में बेच दिए, ठीक है, उसे 8 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना प्रतिशत का लॉस हो गया, मतलब हानि हो गया। तो हानि तो आपको हानि कितना प्रतिशत का हो गया, हानि 2 का हो गया, मतलब इसी को बोलते हैं लाभ और हानि। देखिए, और तीसरा क्या है, प्रतिशत। अगर प्रतिशत बोले आपको, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है, ठीक है। देखिए, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अगर कोई, देखिए, 10% बोले, ठीक है, अगर आपको कोई अगर आपको कोई 10% बोले, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपको 10% का फ्रैक्शन निकाले का है, मतलब भिन्न में बदला का है, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 प्रतिशत जो होता है। अब प्रतिशत को जब हटाएंगे ना, ये तो जो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में क्या कर देना है, 100 कर देना है, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए, ठीक है। तो 10 तो 10% का मतलब क्या हो, देखिए, 10% बराबर कितना होता है, 1/10 हो गया। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक ना दोस्त। तो अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन कैसे, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मतलब छोटा लेवल में, मतलब छोटा लेवल हुए हो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी टाइप हम 1 पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अभी टाइप लाभ हानि का टाइप 1 पढ़ रहे हैं। देखिए, लाभ लाभ हानि में टाइप 1 का मतलब क्या होता है, टाइप 1 के मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन एकदम जो क्वेश्चन एकदम थोड़ा क्वेश्चन हल्का हो, जिसी को बोलते हैं टाइप 1। इसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, मतलब टाइप जितना तक आप लोग को अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड तक मतलब हो जाए, जहाँ तक आपको मतलब पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपको क्वेश्चन हम लिख के देंगे, लिखते हैं थोड़ा देरी में। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य 4500 रुपया है, ठीक है, 4500 रुपया है, ठीक है। इसको 4500 रुपया के मतलब ऐसे पैसा को ऐसे लिखते हैं, 4500 रुपया है, ठीक, 4500 रुपया है। और विक्रय मूल्य और और विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, ठीक है, विक्रय मूल्य 3500 रुपया है। तो प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है और विक्रय मूल्य 3500 रुपया है, तो प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, पता है आप लोग को। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु को किन के लाया हुआ, मतलब कोई वस्तु के किन के लाया होगा। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु को आप किन के लाए, उसे बेच दिए, उसी को ही बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है दोस्त, 3500 रुपया है। देखिए, 4500 रुपये में आप किन के लाएं, ठीक है, 4500 रुपये में आप किन के लाएं और 3500 रुपया में बेच दिए, तो आपको क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे हानि होगा, कितना का हानि होगा दोस्त,
₹1000 की हानि हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रतिशत निकालना पूछे तो अगर प्रतिशत निकालना पूछे तो हमेशा क्राइम रूल पर निकलता है, ठीक है दोस्त। तो हमेशा क्राइम रूल पर निकलता है, तो 4500। अब और प्रतिशत निकालना का है तो 100 से गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए, दो शून्य से दो शून्य काट दें इसको, ठीक है। ई वाला ई दो शून्य से दो शून्य काट दें, ठीक है। अब देखिए, 9×5 = 45, इसको 9 से काटें, मतलब 5 से काटें, 9×5 = 45। अब जब इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, मतलब 200। 200/9, देखिए 200/9, ठीक है। 200/9, 209 बट्टा को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 209 बट्टा को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, मतलब 9 दूनी 18, फिर बचा 2, 9 दूनी 18, 2/, इतना आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लिखते हैं। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2200 रुपया में किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। 8% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब देखिए, 2200 रुपया में वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 2200 रुपया में खरीदा और वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा, तो देखिए यहाँ पे अगर वस्तु को 2275 रुपया में खरीद के लाया, ठीक है। खरीद के लाया और उसे 8% के लाभ पर बेचा, ठीक है। 8% के लाभ पर बेचा। तो अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो 8% और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 22 22 और 75 से गुना कर, मतलब 2275 से गुना करेंगे, ठीक है। जब इसको काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे आगे। अगर इतना बड़ा अंक ना कटे तो सबसे पहले छोटा अंक से काटिएगा। तो 20×100, 20×100, 5×4 = 20, मतलब 5×4 = 20, ठीक है। अब 5×4 = 25, ठीक है। और बाकी बचे 2, 5×4 = 25, ठीक है। और इसको फिर से 5 से काटेगा तो 5×4 = 20। और देखिए 9×5 = 45, या 5 से कम 5, ठीक है। और 4 दूनी 8, 2। और जब 2 को गुना करेंगे 91 से तो कितना हो जाएगा, 2 या कम 2 और 9 दूनी 18, मतलब 182। 182 कौची है पता है, CP आया, मतलब इतना में 182 है ना, जो 2700
2275 में मतलब 2275 में मतलब जोड़िएगा तो आपका विक्रय मूल्य चला आएगा। ठीक है, 2275 में 182 को जब जोड़ेंगे तो ये आपको विक्रय मूल्य चलेगा 7। ठीक है, 7 और 7 दूनी 14, 15, 15 के 5 बगत में 1 और 3, 3 1 4, 4 और 2, 2457 ये है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कैसे लिखेंगे और लिखकर इसको मतलब आगे मतलब बनाएंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 1। टाइप 1 में आप लोग को क्वेश्चन हम बोर्ड पे साथ साथ लिखेंगे। और टाइप 2 में आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ हम क्वेश्चन को हल करेंगे। मतलब टाइप 2 पे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मतलब टाइप 2 में मतलब ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बनाएंगे। ठीक है, अभी टाइप 1 में आप लोग को क्वेश्चन साथ में मतलब लिखेंगे और साथ में मतलब बनाएंगे। और टाइप 2 में क्या होगा ना, टाइप 2 में बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन लिखते हैं क्या। अरे अब आए मतलब क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट को लिखते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपया में खरीदा। देखिए एक व्यक्ति ने कुर्सी 580 रुपया में खरीदा। ठीक है, खरीदा 580 रुपया में खरीदा मतलब खरीदा या खरीदता है। ठीक है, और उसे 25% का लाभ चाहिए। ठीक है, 25% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए उसे, उसको 25% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो 25% का लाभ चाहिए तो उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए बेचना चाहिए। अरे मैथ में मतलब राइटिंग को ना देखो, मतलब क्वेश्चन बना हुआ के देखिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने कुर्सी 580 रुपया में खरीदता है। ठीक है, और उसे 25% का लाभ चाहिए। ठीक है, 25% का लाभ चाहिए तो उसे कुर्सी मतलब उस कुर्सी को कितना रुपया में बेचना चाहिए। देखिए 580 रुपया में खरीद के लाया। ठीक है, और 25% का उसे क्या चाहिए, 25% का उसे लाभ चाहिए। तो 25% का लाभ चाहिए तो 25 में कर देना है ऐसे, और बटा, और 25% और तो 25% है और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में कर देना 100 होता है। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। ठीक है, अब 5 दूनी 10, अब 5 25 सब और सब मतलब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, और 9 दूनी 18 मतलब 29 दूनी 58। ठीक है, और इसको मतलब 5 से गुना करेंगे तो 145 इसको आ जाएगा। और 145 को जब 580 रुपया में जोड़ेंगे तो इस वस्तु का 25% का लाभ मतलब चलेगा। ठीक है, इस वस्तु को 25% का लाभ चलाएगा। जो आदमी मतलब
जो आदमी 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 5 आज 4 12 दो वक्त में 1 5 100 1 7 725 रुपया इसका 25% का लाभ हो, 25% का लाभ चाहता है। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चन को हम समझाते हैं फिर से। देखिए एक व्यक्ति ने कुर्सी को 580 रुपये में खरीदा है, ठीक है। 580 रुपये में 580 रुपये में किधरों से मतलब किन के लाया। अगर उस व्यक्ति को गाड़ी भाड़ा लाते होते और खर्चा हुआ तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मतलब हमें 25% के लाभ पर मतलब इस वस्तु को बेचना चाहिए, ताकि हमारा सब कुछ का मतलब खर्चा पानी निकल सके हमारा घर का। देखिए तो 580 रुपये में तो उस वस्तु को 580 रुपये में खरीद के लाया और 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो 25% लिख देना है और बटा में 100 लिख देना है और काट दीजिएगा और काट पीट के मतलब गुना करके मतलब 145 आया, ठीक है। और 145 जो आया और 145 आया जो उस वस्तु को 580 रुपया में मतलब जोड़ देना है, तो उस उस आदमी को 25% का लाभ चलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए आप लोग को इतना नहीं मैं समझाते हैं, मतलब अभी टाइप 1 है दोस्त, अभी टाइप 1 में थोड़ा क्वेश्चन हल्का हल्का आएगा, जैसे कि टाइप 2 में मतलब क्वेश्चन थोड़ा भारी आएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप भी कोई भी आप मैथ का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम कवर देंगे, आपको मैथ में 20 में 20 नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट को, किसी किसी वस्तु को 2200 किसी वस्तु देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, किसी किसी वस्तु किसी वस्तु को किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। 48 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। 48 रुपया के हानि हुआ, हानि होती है मतलब हानि हुआ यह होती है, हानि होती है, ठीक है। हानि होती है, ठीक है। इस लेन देन में इस लेन देन में मतलब कितना प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ, कितना प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ, ठीक है। या लाभ या हानि हुआ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। देखिए किसी वस्तु को 2200 मतलब 222 रुपया में खरीद कर लाए, किसे नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से, और क्वेश्चन गलत लिखा गया, मतलब ये किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 222 रुपये में लिखिएगा बेचने पर, ठीक है। देखिए किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया की हानि होता है, तो इस लेन देन में कितना प्रतिशत का हानि होता है। देखिए 222 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया, ठीक है, नहीं 222 रुपया में वो वस्तु अगर बेचता है तो उसे 48 रुपया क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। अगर 2200 रुपया, अगर 222 रुपया में
222 रुपया में अगर 48 रुपया जोड़ दे तो उसको हानि नहीं होगा। देखिए 0, 1, 5, 1, 7, 270, इतना रुपया में इस आदमी ने इस वस्तु को बेचता है। ठीक है, तो बेचता का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीपी से लिखते हैं, मतलब 270 है। और अगर आपको लाभ या हानि अगर प्रतिशत पूछे तो हमेशा निकलता है, किस पे निकलता है, 48 बटा 270 गुना 100। ठीक है, तो काट दीजिएगा, इसको काट पीट करिएगा, 0 से 0, अब काट पीट करिए, इसे मतलब जैसे होता है। देखिए नोतिया, नोतिया 27, ठीक है, 16 × 48 16 × 48, तो मतलब नोतिया 27 यार, नोतिया 27, नोतिया 27, तो देखिए अब जब इसको गुना करेंगे तो 116 ठीक है, 116/9, 116/9 को जब हम अति करेंगे तो कुछ होगा, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 और 63 अब 63 अब और बचा कितना 60, तो 60/9, इतना आपको आंसर चलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को मतलब कर देखेंगे। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं, अगर शुरू एकदम बेसिक वाला समझते हैं, तो आपको लाभ और हानि वाला क्वेश्चन है जो आप लोग को एकदम बेसिक से मतलब समझ में आ जाएगा। और टाइप टू में आप लोग को कल एकदम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आप लोग को देंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर अगर आप लोग हमारे चैनल में अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू है तो मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय दोस्त, टाटा। तो दोस्त आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है। देखिए आप लोग अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो वही आपको समझ में आएगा। आप लोग अगर ध्यान को अगर आप अपने मन को आप लोग कभी इधर करते हैं कभी उधर करते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मतलब पढ़िएगा कि क्या कह रहा है। देखिए एक सामान 1512 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, तो उसे 12% का लाभ होता है। ठीक है, उसे 12% का लाभ होता है। ठीक है, होता है। तो सामान का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सामान का आपको लागत मूल्य मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कितना पैसा कुल सामान में लगा। देखिए एक सामान 1512 1512 रुपया में मतलब ख़रीद के लाएं, तो इसका देखिए, और इसे 1512 रुपया में सामान को खरीद के लाएं और इसे 12% के लाभ पर मतलब बेच दिए, तो क्या होता है। देखिए मतलब 1200, अरे यार ध्यान से बोल, 1512 रुपया में कोई सामान खरीद के लाएं और उसे 12% के लाभ पर बेच दिए। ठीक है, 12% के लाभ पर बेच दिए, तो मतलब इस सामान को हम कितना में मतलब बेचा होंगे, तो इस सामान को हम 112% में मतलब बेचे होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आप 1512 रुपया में मतलब बेचे हैं। ठीक है, 1512 रुपया में बेचे हैं, तो 1% बराबर क्या होगा। देखिए 1% बराबर होगा 1512 और बटा में 112, और प्रतिशत को जब हटाएंगे इस
प्रतिशत को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब मेन बात, सबसे मेन बात है इसको काटना। कैसे काटे, मतलब इतना बड़ा अंक है तो इसको सबसे पहले हम काटेंगे। मतलब कैसे काटेंगे, देखिए तो आप लोग को अगर काटना मतलब काटे में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप इसको सबसे पहले छोटा अंक से काटिएगा। देखिए हम काटते हैं, कैसे काटते हैं, हम सबसे पहले छोटा अंक से काटेंगे। मतलब चार से मतलब देखेंगे, अगर दो अंक अगर मतलब 4 से कट रहा है तो मतलब सब कटेगा 4 से। चार का नि चार का नि अरे भाई, मतलब चार के नियम मतलब क्या कहता है, चार का नियम क्या कहता है, मतलब लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम 4 से काटेंगे इसको। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 चौ 32। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 9 चौ 37। नहीं, देखिए 4 तिया 12 तो बाकी हाथ में 3 तो 728, 728 और 832। ठीक है, और इसको अब 4 से नहीं कटेगा। मतलब 4 का नियम कौन सी कहता है, मतलब लास्ट का 2 अंक मतलब कटना चाहिए। तो ई तो कट रहा है 4 से, लेकिन ई जो 7 आ गया जो मतलब 4 से नहीं कटेगा। तो आप लोग मतलब इसको हम डायरेक्ट अब 14 से काटेंगे। ठीक है, 14 दूनी कितना होता है 28। ठीक है, 2 में कट जाएगा। अब इसको हम 14 से काटेंगे। देखिए 14 दूनी 28, 14 का 14, 14 दूनी 28, चौतिया 42। तो मतलब ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2 में लगाए गए। और जब इसको काट के बचेगा 9 बचेगा, तो 9 इसको हम 2 मतलब काटेंगे और काट के बचा 9 और 14 सतह 98 मतलब 27। इसको जब काटेंगे तो मतलब 27 बार कटेगा। ठीक है, और इसको 2 से काटेंगे 100 को तो मतलब 50 दूनी 50। ठीक है, अब 27 गुना 50 करेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा, देखिए 0 तो मतलब 1 देवे करेगा और 7 बचे 35 के 5, 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, 1350 इसका लागत मूल मतलब चलेगा। ठीक है, 1350 इसका लागत मूल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं क्या कहता है। सो गाइस क्वेश्चन को देखिएगा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, जो लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेचा। ठीक है, क्या बेचा, 40% की हानि पर बेचा। ठीक है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है। जो कुर्सी का विक्रय मूल्य है जो 900 रुपया है, और कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग को आप लोग को मतलब ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, सीपी बोल रहा है, मतलब क्रय मूल्य बोल रहा है। देखिए लॉस कितना प्रतिशत का हुआ दोस्त, 40% का हुआ। ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य कितना है, मतलब शेयरिंग प्राइस कितना है दोस्त, शेयरिंग प्राइस अरे भाई शेयरिंग प्राइस कितना है, 900 है। ठीक है, देखिए अगर उस बंदा को 40 रुपया मतलब 40 रुपया में मतलब 40% का हानि हुआ। ठीक है, तो इस वस्तु को मतलब कितना में मतलब बेचा होगा, तो इस वस्तु को मतलब 60% पर बेचा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है,
900 पे बेचा है, तो देखिए 60% बराबर 900 हो जाएगा, ठीक है। 60% बराबर 900 होगा, और 1%, अगर 1% निकालेंगे तो 1% बराबर 900, अब अट्टा में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य कर देंगे, और 1500, और 1500 का 90 कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। ये 1% बराबर है, ठीक है। 1% बराबर कितना है? 1500। अरे भाई मतलब 15 है, ठीक है। और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो, अगर तो प्रतिशत के हटाएंगे तो इधर गुना हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1500। 1500 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब 1500 रुपया में एक कीन के लाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं।